हेलो एवरीवन। नमस्कार, मैं अभिनव कुमार दुबे आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग प्रो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं HTML फॉर्म पार्ट 2 के बारे में, जिसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से आज डिस्कस करेंगे कि फॉर्म टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज होते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ में आप बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट जब कभी भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस सेशन को कंटेंट्स के साथ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम डिफाइन करेंगे कि फॉर्म टैग के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे एक्शन एट्रीब्यूट, मेथड एट्रीब्यूट जिसके अंतर्गत हम गेट मेथड की बात करेंगे, पोस्ट मेथड की बात करेंगे, हम टारगेट एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम इंक टाइप एट्रीब्यूट के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद फाइनली हम लोग बात करेंगे कि गेट एंड पोस्ट मेथड में डिफरेंस क्या होता है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और फिर हम जानते हैं कि HTML में फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो फॉर्म एट्रीब्यूट्स में एक्शन एट्रीब्यूट्स क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, एक्शन एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि जब फॉर्म डेटा जब यूजर सबमिट करता है तो सर्वर के द्वारा उस पर किस तरीके का कार्य करवाना चाहता है, इसके लिए जो एट्रीब्यूट डिफाइन करता है वो एक्शन एट्रीब्यूट होता है। मेथड एट्रीब्यूट्स का मतलब ये होता है कि जब यूजर फॉर्म डेटा को सबमिट करता है तो किस मेथड का प्रयोग करके डेटा को सबमिट करना चाहता है, इसके लिए जो एट्रीब्यूट होता है वो मेथड एट्रीब्यूट होता है, जिसके अंतर्गत दो तरीके के एट्रीब्यूट्स होते हैं, गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड, जिसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे। टारगेट एट्रीब्यूट्स के द्वारा यूज़र रिजल्ट पेज को कहाँ पे किस विंडो में ओपन करना चाहता है, इसके लिए जो एट्रीब्यूट डिफाइन किया जाता है वो टारगेट एट्रीब्यूट होता है। और फाइनली जो इंक टाइप एट्रीब्यूट होता है, इसके द्वारा जब यूजर फॉर्म डेटा को सबमिट करता है तो फॉर्म डेटा ब्राउज़र के द्वारा इनकोड किया जाता है, इनक्रिप्ट कर किया जाता है, और इसके लिए जो एट्रीब्यूट डिफाइन होता है वो इंक टाइप एट्रीब्यूट होता है। इनक्रिप्शन का मतलब होता है कि डेटा को किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना, सो दैट कि डेटा को बीच में कोई अनदर अनऑथेंटिकेटेड यूजर एक्सेस ना कर सके, और यदि एक्सेस भी करे तो डेटा को आसानी से रीड ना कर सके। इसके लिए डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता है, और ये ब्राउज़र के द्वारा जो इनक्रिप्ट किया जाता है बेसिकली उसके लिए जो एट्रीब्यूट फॉर्म टैग के अंदर डिफाइंड होता है वो इंक टाइप एट्रीब्यूट होता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम एक डेफिनेशन हिंदी में भी हमने डिफाइन किया हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं। जो अभी मैंने आपको समझाया था वही चीज़ मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है स्लाइड्स के फॉर्म में, एक्शन एट्रीब्यूट्स के बारे में, मेथड एट्रीब्यूट्स के बारे में एंड टारगेट एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर्म टैग के ये एट्रीब्यूट समझ में आ गए होंगे, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे कि एक्शन एट्रीब्यूट्स से क्या हो रहा है, मेथड्स का क्या काम है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और फिर जानते हैं कि एक्शन एट्रीब्यूट्स कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्शन एट्रीब्यूट्स का काम क्या है कि जब यूज़र फॉर्म डेटा को सबमिट करे तो सर्वर के द्वारा उस फॉर्म डेटा पे किस तरीके का कार्य करवाना चाहता है। अब इस एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसे हम इस एग्जाम्पल को रन करेंगे तो ये आप देख रहे हैं रिजल्टेंट पेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। फ्रेंड्स, हमने एक फॉर्म डिजाइन किया है जिस पर दो कंट्रोल्स लगाए हैं, यानी एक टेक्स्ट कंट्रोल है, यहाँ पर हमने पहला टाइप किया प्रोग्रामिंग, और सेकेंड जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें हमने प्रो टाइप कर दिया। अब जब हम इस सबमिट करेंगे तो यानी हमारा ये फॉर्म का डेटा, यानी दो ही डेटा है प्रोग्रामिंग और प्रो, ये सर्वर पे जाएगा और इस डेटा पे हम सर्वर से क्या कार्य करवाना चाहते हैं यही एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइन करता है। तो चूंकि हमारे पास तो सर्वर है नहीं, तो हमने क्या किया है कि एक्शन एट्रीब्यूट को प्रैक्टिकली चेक करने के लिए हमने अपने सिस्टम में एक फाइल बनाई है, HTML की फाइल। आपके सिस्टम में भी कोई भी HTML की फाइल है, उस फाइल का
आप एक्शन एट्रीब्यूट में उसका पाथ आप कॉपी कर दीजिए, तो एज ए वो सर्वर के तरीके से वर्क करेगा, यानी जो आपका ये डेटा है उस फाइल के द्वारा हैंडलिंग की जाएगी। जैसे कि अब हम सबमिट पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस फाइल का हमने लोकेशन दिया है उस फाइल का ये बैकग्राउंड यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, और आप कंप्लीट डेटा आप यूआरएल में भी देख सकते हैं कि जहाँ पर हमने नेम में प्रोग्रामिंग और लास्ट नेम में हमने प्रो टाइप किया हुआ है। अब इसको आप कहोगे कि सर हम कैसे समझेंगे कि कैसे एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे, कैसे हम फाइल की पाथ वहाँ कॉपी करेंगे। तो आइए इसके लिए हम इसके सोर्स कोड को देखते हैं। जैसे हम इस सोर्स कोड को ओपन करेंगे, फ्रेंड्स ये सोर्स कोड है, और नॉर्मली ये सारे टैग तो आप जानते ही हैं। हम सबसे पहले फॉर्म टैग से बात करते हैं। नॉर्मली फॉर्म और एक्शन, देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एक्शन लिखा है, एक्शन। और यहाँ पर चूंकि सर्वर का लोकेशन देना था हमें, तो सर्वर तो हमारे पास कोई है नहीं, हमने अपने ही सिस्टम में एक डेस्कटॉप पे एक HTML की फाइल बना रखी है। उसी फाइल पे हमने राइट क्लिक किया है, उसके प्रॉपर्टीज पे गए हैं और उसकी कंप्लीट पाथ को हमने कॉपी किया है फाइल नेम के साथ में, और यहाँ पर एक्शन एट्रीब्यूट के साथ हमने उसको डिफाइन कर दिया है। तो इससे ये हो रहा है कि जब हम सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं तो जो हमारा फॉर्म पे जो डेटा है वो बेसिकली इस फाइल के पास जा रहा है, और इस फाइल से जो भी हमें काम कराना होगा अपने डेटा पे इस फाइल के द्वारा कराएंगे। क्योंकि ये कार्य तो सर्वर के द्वारा होना है, तो सर्वर तो है नहीं, तो सर्वर का एक सब्स्टिट्यूट हमने फाइल यहाँ पर ले रखा है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बाकी चूंकि फॉर्म पे दो कंट्रोल डिजाइन किए गए हैं, एक इनपुट टाइप टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट है, और दूसरा हमने लास्ट नेम लिया हुआ है लेबल, और उस वहाँ पे भी हमने टेक्स्ट, यानी दो टेक्स्ट बॉक्स लिया है जिसका लेबल फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, और एक हमने बटन लिया है सबमिट। जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो वो डेटा हमारा इस फाइल पे आके सबमिट हो रहा है, और जो भी एक्शन होगा इस फाइल के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। तो इस तरीके से हम एक्शन एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सोर्स कोड भी समझ में आ गई होगी बात। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और फिर हम जानते हैं मेथड्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेथड्स के द्वारा यूजर अपने फॉर्म डेटा को कैसे अपलोड करेगा, उसके लिए जो मेथड डिफाइन किया जाता है वो मेथड एट्रीब्यूट के द्वारा किया जाता है। और बेसिकली मेथड दो तरीके के होते हैं, गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड। बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी मेथड डिफाइन नहीं करोगे तो गेट मेथड ही काम करता है। गेट मेथड का मतलब ये होता है कि जब यूजर अपने फॉर्म डेटा को सबमिट जो कर रहा है तो किस मेथड को प्रयोग करके कर रहा है, और गेट मेथड से यदि अगर यूज कर रहा है तो जब जो फॉर्म पर डेटा है वो सारे के सारे डेटा यूआरएल में अटैच्ड हो जाता है, अपेंड हो जाता है। आइए इस एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं कि कैसे फॉर्म का डेटा यूआरएल के साथ अपेंड होता है। जैसे कि आपने देखा कि हमने एक फॉर्म डिजाइन किया हुआ है, इस पे दो कंट्रोल है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया प्रोग्रामिंग, और सेकेंड हमने लास्ट नेम में हमने डाल दिया प्रो। अब जैसे हम सबमिट करेंगे तो हमारे फॉर्म पे दो डेटा है, यानी दो टेक्स्ट बॉक्स है, इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स का डेटा यहाँ यूआरएल में अटैच्ड हो जाएगा। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे अब आप देखिए, यानी फॉर्म का डेटा यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम प्रोग्रामिंग और लास्ट नेम यहाँ पे प्रो आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने मेथड क्या यूज किया है, गेट मेथड यूज किया है फ्रेंड्स। इसीलिए गेट मेथड का प्रयोग सेंसिटिव टाइप के डेटा को सबमिट करने के लिए नहीं करते हैं। जो क्रूशियल डेटा होते हैं उनके सबमिशन के लिए हम गेट मेथड का यूज नहीं करते हैं, उसके जगह पे हम लोग पोस्ट मेथड का यूज करते हैं, राइट। बाकी गेट और पोस्ट मेथड में क्या डिफरेंस है हम इसको अभी आगे वाले स्लाइड्स में समझेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ सिंपल गेट मेथड से क्या हो रहा है कि जो फॉर्म का डेटा है वो यूआरएल के साथ अपेंड हो जा रहा है। बाय डिफॉल्ट गेट मेथड काम करता है, और गेट मेथड का प्रयोग हम जब टेक्स्ट की साइज यानी फॉर्म डेटा की साइज लेंथ कम हो तब हम करते हैं। यानी हमारे फॉर्म पे जो डेटा है वो 2048 कैरेक्टर 2048 कैरेक्टर्स तक का अगर डेटा है तब तो हम गेट मेथड के द्वारा अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे। अदरवाइज अगर डेटा लॉन्ग है तब हम लोग पोस्ट मेथड का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए हम इसके सोर्स कोड को समझते हैं। सिंपल, हमने यहाँ पर फॉर्म एक्शन में हमने पाथ दे रखा है, जिस फाइल का हमने डेस्कटॉप पे एक फाइल है उसका हमने पाथ दे रखा है, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में आपको करके दिखाया था। और यहाँ पे सेकंड जो हमने मेथड यूज किया है वो सेकंड एट्रीब्यूट जो यूज किया है वो है मेथड। मेथड में हमने क्या यूज किया है, गेट। अगर पोस्ट होता तो यहाँ पे क्या लिखते, पोस्ट। बाकी एज इट इज हमने दो कंट्रोल ड्रॉ किए हुए हैं। फर्स्ट नेम लेबल का नाम है,
और वहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है, सेकंड लेवल का नाम लास्ट नेम है और वहाँ पे भी एक टेक्स्ट है। जैसे हम सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं तो जो हमारे फॉर्म का डेटा है वो यूआरएल के साथ अपेंड हो जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सोर्स कोड भी समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि पोस्ट मेथड एट्रीब्यूट्स क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोस्ट मेथड एट्रीब्यूट जहां पे आपको सेंसिटिव टाइप के डेटा को सबमिट करना होता है वहां पे हम पोस्ट मेथड एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं। साथ में जब डेटा की साइज बड़ी हो यानी 2048 कैरेक्टर से ज़्यादा हो तो भी हम पोस्ट मेथड का प्रयोग करते हैं। पोस्ट मेथड पे अगर आप डेटा फॉर्म पे जो सबमिट करते हो वो यूआरएल के साथ अपेंड नहीं होता है, यानी हर यूजर उसको विजिबल नहीं देख नहीं सकता है, यानी हर यूजर के लिए वो डेटा विजिबल नहीं होता है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, अभी सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूआरएल में ये डेटा अपेंड नहीं होगा, लेकिन यही चीज़ हमने गेट मेथड से किया था तो यहाँ यूआरएल में वो डेटा शो हो रहा था। अब आप देख सकते हैं यहाँ यूआरएल में हमने जो फर्स्ट नेम दिया और लास्ट नेम दिया वो यहाँ पे सबमिट नहीं हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि गेट और पोस्ट मेथड का हम प्रयोग कब करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोस्ट मेथड भी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब आइए लास्ट में हम समझते हैं कि गेट और पोस्ट मेथड में डिफरेंस क्या है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से समझना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे गेट एंड पोस्ट मेथड के बारे में तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि गेट मेथड से क्या होता है कि जब यूजर अपने फॉर्म डेटा को सबमिट करता है तो डेटा यूआरएल के साथ अपेंड हो जाता है, जैसे कि हमने प्रैक्टिकली करके देखा। लेकिन पोस्ट मेथड में हमारा डेटा यूआरएल के साथ अपेंड नहीं होता है, यानी हर यूजर उसको व्यू नहीं कर सकता है। अगर डेटा सेंसिटिव टाइप का है तब हम यूज करेंगे पोस्ट मेथड। अगर डेटा हमारा सेंसिटिव नहीं है, बहुत क्रूशियल डेटा नहीं है, तब हम यूज करते हैं गेट मेथड का। गेट मेथड में जो कंटेंट की साइज होती है वो फिक्स होती है। अगर 2048 कैरेक्टर तक फॉर्म पे डेटा है तब तो आप स्मॉल साइज के डेटा को सबमिट करने के लिए गेट मेथड का यूज करेंगे। अगर डेटा आपका लॉन्ग है तब उसके लिए आप पोस्ट मेथड का यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये कुछ बेसिक डिफरेंसेज हैं जो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि गेट मेथड जो होता है हमारा वो सिक्योर नहीं होता है, लेकिन पोस्ट मेथड हमारा क्या होता है, सिक्योर होता है। जहाँ पे कंटेंट छोटा है वहाँ पे हम गेट मेथड का यूज करेंगे, जहाँ पे कंटेंट लॉन्ग है वहाँ पे हम पोस्ट मेथड का यूज करेंगे। तो ये बेसिक हमने कुछ डिफरेंसेज पॉइंट में लिख रखा है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसको समझ लेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, जिससे कि इससे मैक्सिमम स्टूडेंट लाभान्वित हो सके। फ्रेंड्स, फिर मैं आपसे मिलता हूँ न्यू वीडियो में फॉर्म पार्ट 3 के साथ, जिसमें हम फॉर्म के जो डिफरेंट कंट्रोल है उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।